असल में ये रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि काफ़ी चीज़ें मैंने कल के लास्ट रिपीट ही किया मैंने, लेकिन अब ये एटलीस्ट ये हाई लेवल जो मेन मॉडल जो बनाते हैं ये तो आ जाएगा कि हाई लेवल स्टेप यही हो गए कि यू हैव टू ट्रेन द मॉडल, टेस्ट द मॉडल, इवैल्यूएट द मॉडल, save the model so that you can deploy it. I was asking about API. So once you deploy the model can be accessed through a certain application through an API. तो API का full form क्या है? Application Programming Interface. Application Programming Interface. So API, basically through API you can integrate the model with any application. Okay, ये API. तो आप लोगों को ये भी आइडिया आ जाना चाहिए कि मॉडल डिप्लॉयमेंट कैसा करते पूरा रियल टाइम में. ओके, ऑल दिस स्टेप्स एवरीथिंग. ओके, अच्छा, और डिटेल में ये है ना पूरा, राइट फ्रॉम व्हाट इंपोर्ट द डेटा, डेटा क्लीनिंग करना. ओके, दिस ऑल इट्स कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग एंड देन बिल्डिंग द मॉडल. ये डिटेल है ये सारे स्टेप्स. ओके, और ये हम लोग रिग्रेशन की बात करें. क्लासिफिकेशन अगर रहेगा तो फिर उसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए अलग मैट्रिक्स यूज करते हैं उसको. ओके, और रिग्रेशन के लिए एक ही रहेगा. क्या रहेगा वो? RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. आपके मॉडल का एरर कम होना. ओके, डोंट एक्सपेक्ट जीरो बट कम होना चाहिए एरर. ओके, तो ये जो स्कैटर प्लॉट है ये भी मैं बता देता हूँ आपको. अच्छा, जो लास्ट सेशन में हम लोग जो मॉडल जो बना रहे थे ना, मैं आपको आई थिंक आई विल बेटर टेक दैट. ये आपको अभी कैन यू सी दिस जुपिटर नोटबुक? कैन यू सी जुपिटर नोटबुक? यस सर. यस सर. ये यही था ना स्टेप, लास्ट यही करे थे ना हम लोग? यस. ये देखिए हम लोग कहाँ पर करे थे. ये इसका लिए थे हम लोग डेटा, कैलिफोर्निया का लिए थे ना. कैलिफोर्निया यहाँ से हम लोग ये डेटा सेट लिए थे. और फिर ये हमारा डेटा फ्रेम है, टारगेट. ये फिर एक्स में हम पूरे फीचर्स ले रहे हैं और वाई में सिर्फ टारगेट ले रहे, प्राइस. और उसको ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट करते हैं हम लोग. चलिए यहाँ से स्टेप बोलिए. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर? फिर से आपको रिपीट हो जा रहा है पूरा. अब यहाँ से बोलिए प्लीज, मेरे को स्टेप बोलिए. पहले क्या करना? इंपोर्ट दी एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल. हाँ, लीनियर मॉडल. हाँ, एक मिनट. फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन. यस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनिशियलाइज ना बोलते फास्ट. इनिशियलाइज दी मॉडल. अभी आप ये कैलिफोर्निया है समझे में इसका नाम. तो कैलिफोर्निया मैं खाली कैली दे दूं मैं. मॉडल, कैली मॉडल, लीनियर रिग्रेशन. ओके, देन उसको क्या करते हैं हम लोग? ट्रेन. यस. तो उसके लिए देखिए कैली मॉडल डॉट फिट. यहाँ पर आप एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन. यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कर लिए स्टेप. ये हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा. मॉडल ट्रेन होने के बाद टेस्ट करना पड़ेगा. तो प्रिडिक्शंस एक सिंगल को भी प्रिडिक्ट करके देख लिया हम लोग. अगर ज्यादा करना है तो टेस्ट डेटा के साथ करना. ओके, डॉट प्रिडिक्ट. ओके, प्रिडिक्शन में क्या देंगे? वेरी गुड, एक्सटेंस देते, खाली एक्सटेंस देते. यस, और उन्हें जाके स्टोर करेगा, प्रिडिक्शन में करेगा. और हमारा एक्चुअल जो टेस्ट डेटा यूज करें हम लोग, टेस्ट डेटा में से हम लोग एक्सटेस्ट यूज करें, मगर एक्स्ट वाई टेस्ट हमारा सेम है. तो वाई टेस्ट एक्चुअल है और ये प्रिडिक्शन है. तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा, क्या आ रहा? तो हम लोग वो एल्गोरिथम देखे थे ना, RMSE मीन स्क्वायर्ड एरर. उसके अलावा हम लोग प्लॉटिंग करके भी पता कर सकते हैं हम लोग. तो प्लॉटिंग में दो इंपॉर्टेंट है, स्कैटर प्लॉट.
आप स्कैटर प्लॉट करो, स्कैटर प्लॉट। ओके, तो ओके फ्रॉम ओके इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। देखिए plt डॉट स्कैटर प्लॉट। ओके, स्कैटर प्लॉट, और यहाँ पर आप स्कैटर प्लॉट में ना दोनों दे दो आप, यानी मतलब क्या बोलना चाहिए, स्कैटर प्लॉट में आप एक्चुअल और टारगेट दोनों दोनों दे दो आप, यानी एक्चुअल यानी मतलब वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन। तो इन्हें दोनों को यानी मतलब किस तरह से इन्हें बता रहा है, उसका दोनों का रिलेशनशिप देखिए। अगर वो लीनियर टाइप है ना, हाँ ये देखिए लीनियर उतना तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन यस, तो ये लीनियर अगर टाइप में रहेगा ना, मतलब लाइन टाइप में रहेगा ना, तो ये लीनियर लीनियर ही है ना तकरीबन। हाँ सर, है तो सर लीनियर। लीनियर, और मगर थोड़ा सा आगे चल के थोड़े वो है, तो अगर वो लीनियर में है तो, और एक भी दूसरा क्या है, उसका एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम, एरर, एरर मतलब एरर को क्या बोलेंगे आप, रेसिजुअल बोलेंगे। एरर नथिंग बट दे आर इक्वल टू रेसिजुअल्स। रेसिजुअल को क्या करना मालूम आप, प्लॉट करना, कौन सा मालूम, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो मतलब द मॉडल सिलेक्शन इज ए गुड, मतलब इट्स ए गुड यानी मतलब सिलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे कहते हैं, फ्रॉम सीबॉर्न इंपोर्ट सीबॉर्न एसएनएस, मैं एसएनएस लेके करता हूँ मैं। तो एसएनएस में एक प्लॉट है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो आप कभी भी रिग्रेशन मॉडल बना रहे तो आप ये याद रखना। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में ना आप दोनों दो, यानी एक्चुअल दो आप, वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन दोनों दो, और देखो कि उन्हें किस तरह से प्लॉटिंग कर रहा। एक मिनट, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, राइट। तो वाई टेस्ट, ओ सॉरी, हम लोग यहाँ पर ना एरर को निकालना, सॉरी एरर, तो एरर को प्लॉटिंग करें, सॉरी एरर को प्लॉटिंग करें, एक ही पैरामीटर पास करना पड़ता ना यार। तो मैं एक्चुअल में से एरर को निकाल दो आप। तो एक्चुअल में से जब एरर को निकाल देंगे आप, तो प्लॉटिंग चेक करो, अब देखो ये क्या नॉर्मली आ रही, हाँ ये देखिए, तो ये इट्स गुड। ओके, ठीक है ना। तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा आ रहा ना, तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा अगर सही प्लॉटिंग नहीं कराइए, तो ज्यादा पूरा यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए मतलब। ओके, तो एरर सही है मतलब ये। और अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछा एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो एमएससी मतलब आरएमएससी कन्वर्ट करते हैं आपको उसको, प्लस क्या करते हैं R2 स्कोर, नहीं वो कहाँ से आप इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, नहीं सॉरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वाड एरर, ओके मीन स्क्वाड एरर और R2 स्कोर। ओके, Sir, So- from आना है शायद starting. या करेक्ट, मैं थोड़ा सिंटैक्स फ्रॉम sklearn डॉट इंपोर्ट मीन स्क्वाड एरर और R2 स्कोर, ये आ गया। अब ये डायरेक्ट आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका मॉडल कैसा है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम लोग numpy भी चाहिए हमको एज np, और यहाँ पर हम मीन स्क्वाड एरर को चेक करो आप, प्रिंट मीन स्क्वाड एरर चेक कर रहे हैं आप, और बाय पासिंग आप दोनों एक्चुअल एंड दिस, एक्चुअल मतलब वाई टेस्ट, और प्रिडिक्शन तो हमारा वेरिएबल प्रिडिक्शंस का है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट करो आप स्क्वायर रूट में। तो np.sqrt ये आ गया। तो ये आपका एरर आएगा ये। ओके, ये क्या बताएगा, ये एरर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर, ओके ये एरर है। और दूसरा आपका स्कोर है, मतलब R2 स्कोर, ऑफकोर्स उसको क्या बोलेंगे, R2 स्कोर। ओके, R2 स्कोर। तो यहाँ पर R2 स्कोर कैसा आएगा, यहाँ पर R2 स्कोर में भी आपको क्या देना है, एक्चुअल विच इज वाई टेस्ट एंड प्रिडिक्शन। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए एरर, इतना सारा एरर है, और बहुत कम, यानी मतलब ठीक है। ओके, और स्कोरिंग 50 से ऊपर है, एटलीस्ट 50 के ऊपर है।
Yes. हाँ 58%, 59 राउंड फिगर के तो 59 आ रहा, 59 है। ओके, अब इसको हम लोग किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, क्या एल्गोरिथम कर सकते हैं, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी। ये थोड़ा इनिशियल लेवल पे आपका रिपीट हो रहा। ओके, और ये मैं 2 प्लॉट भी प्लीज याद रखो आप। आपका रिग्रेशन मॉडल सही है चेक करने के लिए क्या क्या करते हैं आप? 2 करते हैं, स्कैटर प्लॉट देखते हैं आप और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में आप क्या करते हैं, ये दोनों को वाई टेस्ट और प्रिडिक्शन करेंगे। ओके, स्कैटर प्लॉट। ओके, और यानी दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे स्कैटर प्लॉट, बिकॉज स्कैटर प्लॉट विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। एंड एरर मालूम करने के लिए, यानी एरर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो एक्चुअल में से एरर को निकाल दो, प्रिडिक्शन को निकाल दो। ओके, तो एरर आएगा, मतलब एक्चुअल में से प्रिडिक्शन निकाले तो दैट विल गिव यू द एक्चुअल व्हाट यू कॉल द एरर। अगर 0 है तो मतलब परफेक्ट है, मतलब राइट। अगर वाई टेस्ट में से प्रिडिक्शन निकाल दिए तो यानी दोनों सेम है तो परफेक्ट। अगर नहीं है तो यानी मतलब इसका मतलब ये है कि देयर इज सम द प्रॉब्लम, द इशू विद द मॉडल एक्चुअली। तो अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे हम लोग और भी काफी चीजें डिस्कस करना है। तो ये एक नया टोटल है। अभी एल्गोरिथम इंटरनली, मतलब इसका मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा हम लोग बेसिक लेवल पे देखें। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला तो मालूम आपको वही है, और मल्टी लीनियर रिग्रेशन पे कैसा हो रहा हो, और दूसरे एल्गोरिथम कैसा यूज करेंगे हम लोग। अब ये ना, ये कभी कभी क्या होता मालूम, आपका लीनियरिटी सही नहीं रहती ना, तो डेटा में तो थोड़ा नॉन लीनियर भी रहता ना, तो हम लोग को अब दूसरे एल्गोरिथम ट्राई करना पड़ेगा। तो हम लोग ना बाद में, अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखें तो मैं आपको बताऊंगा कौन से एल्गोरिथम ट्राई कर सकते हैं हम, तो विच आर वेरी गुड फॉर दिस नॉन लीनियरिटी प्रॉब्लम। हाँ, पॉलिनोमियल है। फिर डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ओके, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ये पॉलिनोमियल डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ओके, एंड देन यू हैव गॉट देयर आर अदर algorithms, like you have got support vector regressor. Okay, SVR बोलते हैं उसको, support vector regressor। ये पूरे एल्गोरिथम से है, और आपको you can get this K nearest KRR regressor, K regressor, KNN regressor। तो KNN का फुल फॉर्म K nearest neighbor, K nearest neighbor, के मतलब सम n नंबर ऑफ n नेबर रिग्रेसर। तो इतने सारे एल्गोरिथम तो आपको ट्राई कर सकते हैं आप। अभी हम तो खाली एक ही करें, और मैं किसकी बात करूं, सिर्फ रिग्रेशन की बात करूं मैं। ये प्रॉब्लम क्या है हमारा, रिग्रेशन ओनली। अब फिर क्लासिफिकेशन के काफी अलग अलग एल्गोरिथम है, तो आपको इतने एल्गोरिथम समझ में आना। रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के अलावा पॉलिनोमियल, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, के नियरेस्ट KNN रिग्रेसर। ओके, ये सारे रिग्रेशन। ओके, तो हम लोग ये सारे को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो फिर अलग एल्गोरिथम करेंगे हम लोग। तो अब आप देखेंगे कि ये एरर कम होना, अब हमारा टारगेट क्या है, एरर कम होना, स्कोर बढ़ना। तो कैन वी अप्लाई अदर एल्गोरिथम्स? यस, वी कैन अप्लाई अदर एल्गोरिथम्स, and then we will see how the error is going down, and whichever algorithm is giving you the least error and the best score, that you have to select the final. Okay, अच्छा चलिए, अगर आपको कोई बेसिक लेवल में कोई क्वेश्चन है तो चलिए, आज भी अपन थोड़ा सेशन यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैं बता दिया था ये वीक में हम लोग बहुत ही स्लो जा रहे हैं, इसे कम सेशन। इंशाल्लाह हमारा ये जो पेस है हम मैनेज करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग सही कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अभी हम लोग बहुत ही स्लो जा रहे हैं। अभी तो एक एल्गोरिथम भी हम लोग कंप्लीटली डिस्कस नहीं करें, विच इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर, सिंपल, मल्टी लीनियर तो हो गया, लेकिन अब हम रिग्रेशन के पॉलिनोमियल में जाना है, मतलब क्योंकि जरूरी नहीं है कि every problem can be solved through linear, non-linearity रहती डेटा में, that can be really captured by other algorithms like polynomial decision tree can capture better, and वो आप प्रूफ कर सकते हैं, ये 2 से प्रूफ कर सकते हैं, एरर से और स्कोर से। ओके, और फिर आप ये भी कर सकते हैं, प्लॉटिंग से भी कर सकते हैं आप, और ये प्रॉपर, इसको भी कैसा प्रॉपर इंटरप्रेट करना वो भी हम लोग देखेंगे। ओके ओके, देन आप लोग ट्राई करो, क्योंकि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब आप लोग काफी डेटा से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं आप। ओके,
Anybody has any question? Any question for me? सर ये जो आपने अभी एल्गोरिथम्स लिखा है और तो इनका सबका सर बेसिस तो रिग्रेशन ही चलेगा सर, है ना? हाँ, रिग्रेशन क्या मतलब प्रॉब्लम कंटिन्यूअस वेरिएबल आप when you हाँ। are going to predict continuous variable तभी यूज करना पड़ेगा इनको पूरा. ये जो नॉन लीनियर है अगर तो पॉलिनोमियल हमको अच्छा रिजल्ट दे सकता सर. Absolutely, yes. पॉलिनोमियल भी दे सकता बट कभी कभी डिसीजन ट्री भी और अच्छा दे सकता क्योंकि डिसीजन ट्री इज आल्सो वेरी गुड इन लर्निंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप. ओके सर, ओके. और मैं बताऊंगा डिफरेंस. अगर आपका डेटा में ज्यादा फीचर्स है, ज्यादा डायमेंशनलिटी, सपोर्ट वेक्टर इज बेटर. इन सम केसेस KNN इज गुड. तो दैट्स व्हाई मतलब यू नो. अच्छा, आप अपने उसमें नहीं जाना, आप कहीं पे जाएंगे बोलो डिसीजन जब ले रहे आप, ये इस पे जाना जिसका एरर Yes, कम है sir. और स्क्वायर. समझ में आ गया आपको? यस सर, यस. मॉडल आपको एरर कम दे रहा है और स्कोर दे रहा है, उसको आप यानी हर एल्गोरिथम को पे आप ये दोनों फाइंड आउट करो आप. तो विच इज गिविंग यू लीस्ट एरर एंड मोर स्कोर, दैट फाइनली यू हैव टू सेलेक्ट. तो यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट पॉलिनोमियल, यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दिस. अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि भाई ऑन व्हाट बेसिस यू हैव सेलेक्टेड दिस एल्गोरिथम, बिकॉज आई हैव टू ट्रस्ट इन द प्रोडक्शन. तो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यू नो बिकॉज ऑफ द एरर एंड द स्कोर, बेटर स्कोर. और उसको अदर कई अदर तरीके भी है उसको टेस्ट करने के, लेकिन एक टेक्निकल तो ये तरह से जनरली सेलेक्ट टेस्ट चेक कर सकते हैं. ओके चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो नेक्स्ट सेशन. ओके, तो ये असल में क्या हो रहा मतलब